हम भी किसी की बेटी हैं, पर मैं एक बेटी होकर के अनमैरिड होकर के बॉर्डर पे अड़ी रही हूँ, डटी रही हूँ। आंसू आ जाए, तकलीफ, जो हरिशमेंट करते हैं ना, सेक्सुअल हरिशमेंट, उससे आती है ऐसी दिक्कतें। जिसके आंसू निकल जाते हैं वो कभी दिल का कमजोर नहीं होता, बस दिल का साफ होता है। मैं एक अनमैरिड लड़की हूँ, ठीक, मैं आंदोलन को सपोर्ट कर रही हूँ, किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रही हूँ। कुछ किसान बन करके भेड़िए बैठे हुए हैं, एक सम्मानित परिवार से हूँ, एक सम्मानित बेटी हूँ देश की, क्या आंसू नहीं निकलेंगे? कुछ छुचोरे तो है नहीं हम जो नहीं निकलने के बातों को बर्दाश्त कर लेंगे, पी लेंगे। कोई तो अपनी लिपस्टिक ठीक कर रही थी वहाँ पे, महिला जो नेता बैठी थी, ठीक, कोई सेल्फी ले रही थी, तो क्या मैं जानती नहीं हूँ सबके नाम? ये मेरा जूता जो है ये बीजेपी से चुनाव न लड़ा। अरे भाजपा, मुझे मेरे इतनी जांच पड़ताल मेरी बुआ लगे हैं वे। जिन लोगों को मैंने चिन्हित करा, अगर खुदा ना खास्ते मैं मर जाऊं या मुझे मरवा दें तो भी वो लोग पकड़े जाएंगे। पूरा सिस्टम बिठा दिया है। अच्छा, शादी कब कर रही हैं? आपको क्या तकलीफ? मुझे कि एक बेटी को मंच से पीछे हटाने के लिए कहना पड़ रहा, कारण क्या है? लेकिन जो यूनियनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, ये उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं, एक बार बड़े बड़े जो ये नेता हैं, प्रवक्ता वरवक्ता, इनकी जांच करवा के इनकी जमीन लिकाड़ी जा कितनी। ऐसी खेती करके नहीं दिखाऊंगी जो इस कलर के जुर्राब पहन करके पेड़ लगाए जावे और रात के अंधेरे में। ऐसी खेती नहीं करूंगी। बढ़िया घर के गेहूँ बेच बेच का आंदोलन मारी, ध्यान रख ले, टंकी खाली कर दी, गेहूँ बिना लिए गए अभी, ध्यान रख लेना आप। और अपनी प्लॉट, ब्याह का प्लॉट जो लेके खरीद के गिर रखा है ना 2018 में, उसे बेच के आ रही हूँ। ऐसे लोगों को है ना बैठने नहीं दूंगी, सामने बैठ करके मुझसे सवाल करें जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, रूबरू होकर। मैं, मेरी माँ ने शेर निजाम रखी, ब्याह का प्लॉट बेच के भी आ रही, ध्यान रख लियो। ऐसे हिल नहीं जाऊंगी। मेरे पीछे 20-20, 30-30 गाड़ियों का काफिला नहीं है मेरा, अपनी खुद की गाड़ियों का। मेरे भाई हैं जो मुझे सहयोग करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। मैंने कहा तुम मेरी भाषा बदलवाने आ रहे हो या बिल वापिस करवाने आ रहे हो? अब एक बात बताओ, गांव के आदमी भैया ऐसी बोले कर रहे हैं, भैया तुम इंग्लिश सीख का, इंग्लैंड सु, मैं हिपोपोटामस नहीं हूँ दरियाई घोड़ा, शांति से बैठ कर हाँ करेंगे यू होगा। मैं वो नहीं हूँ जो बोलना, सीधा बोलना। खुल्ला खेल फर्रुखाबादी भाई अपना। गांव इस्माइलपुर, तहसील सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, भारत में 203205 पिन कोड। बताइए, टनेड़ा में जो पंचायत हुई, कैसा लगा कि मुजफ्फरनगर में दोबारा? देखिए, मुजफ्फरनगर से जो मैं उम्मीद करती थी, मुझे पता था, क्योंकि मुजफ्फरनगर की जनता मुझसे मिलना चाहती थी, प्यार आशीर्वाद देना चाह रही, तो इसलिए मुजफ्फरनगर की जनता से मुझे रूबरू नहीं होने दिया 5 तारीख में। मुझे पता था कि इतना ही प्यार देंगे वो जितना उन्होंने आज दिया, पहले से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ गए। वो जो सम्मान देना चाहिए एक बेटी को, मेरे हिसाब से चाहे किसी की भी बेटी हो, और ऐसे लोगों की तरह नहीं होना चाहिए कि जो मंच पे बराबर में बैठे हों बड़े बड़े नेता और एक बेटी के साथ ऐसा कुछ हो रहा, कोई बोले ना। अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा खुशी हुआ है कि भाई हम यहाँ पर आए हुए हैं। आपने ये भी कहा था कुछ लोग मंच से हंस रहे थे। हाँ बोला था मैंने, क्या बोला था? चिन्हित करेंगे आप? हाँ बिल्कुल, मैंने चिन्हित किए हुए हैं, इसीलिए मेरा एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करी गई है, जिसको मैंने हादसे का नाम दे दिया। और उस दिन से ज़्यादा तकलीफ भी मुझे हो रही है, जब से मैंने अपने पेज से लाइव चला करके, जो मेरा ऑफिशियल पेज है पूनम पंडित शूटर के नाम से, उससे मैंने लाइव चला करके बोला कि मैंने उन लोगों को चिन्हित कर लिया, उन लोगों को पहचान लिया, उनके नाम भी मैं जानती हूँ बखूबी, तो तब से मुझे ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। अखिलेश जी के साथ मंच साझा करके कैसा लग रहा है? बढ़िया, अपने भाई हैं बड़े, और आगे भी अगर इन्हें हमारी ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, एक युवा की, एक बेटी की ज़रूरत पड़ेगी, तो बिल्कुल आवेंगे इनके साथ, कोई दिक्कत नहीं। इनकी बहुत मेहनत थी। आज लाखों किसान जितने मैदान में थे उतने ही बाहर थे, उतने ही सड़क पे थे 3 किलोमीटर तक। तो अच्छा लगा कि एक गांव में पंचायती, एक शहर के बीच में और एक गांव के बीच में, गांव में लोगों का पहुंचना थोड़ा सा वो हो जाए कठिन सा, लेकिन यहाँ पे इतने ग्राउंड में अंदर थे, इतने ही बाहर थे, तो अच्छा लगा देख करके। और बोला मेरी तरफ देख, फिर उन्होंने उसको सिर मारा। पूछ लेना आप जाके, मनी चतुर्वेदी जो है, मुझे उन्होंने बताया, मैं जानती नहीं नाम पाम, उन्होंने बताया कि ये बंदा है, और इसने मुझे ऐसे नखून घुसाया हाथ में, और मैंने फिर इसको बोला मेरी तरफ देख, और उन्होंने ये सिर उसकी नाक पे मारा। तुरंत जवाब मिलना चाहिए ना ऐसे बंदे को, ऐसे बदतमीज आदमी को। एक औरत के, तुम क्या औरत के साथ कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कैसे ऐसे आदमियों के पास में इनकी औरतें रुक जाए? मैं 6 महीने से बैठा, तू 7 महीने से बैठा। भाई हम भी तो बैठे हैं, हम भी किसी की बेटी हैं। तू बैठा तो तू दिखा, तू अपनी घरवाली को कितना लेकर आया इस बॉर्डर पर। मैं एक बेटी होकर के, अनमैरिड होकर के बॉर्डर पर अड़ी रही हूँ, डटी रही हूँ। तू अपनी बेटी को कितना लेकर आया बॉर्डर पर भाई, ये भी जाकर के पूछ लेना। आप नेशनल इंटरनेशनल शूटर रही हैं, तो आंसू क्यों निकल आते हैं? कमजोरी मतलब? देखिए जो पंडित इतनी मजबूत देखिए, जो इतिहास में भी लिखा हुआ ये चीज़ें, हमारे जो वेद हैं उनमें भी लिखा हुआ, जो बंदा परेशानियों से आंसू आ जाए, तकलीफ, जो हरिशमेंट करते हैं ना, सेक्सुअल हरिशमेंट, उससे आती है ऐसी दिक्कतें, बाकी नहीं आती किसी चीज़ से दिक्कतें। और जिसके आंसू निकल जाते हैं वो कभी दिल का कमज़ोर नहीं होता, बस दिल का साफ होता है। ये बात लिखी हुई भी है, पढ़ भी लेना आप। तो अगर मानो आप, मैं एक अनमैरिड लड़की हूँ, ठीक, मैं आंदोलन को सपोर्ट कर रही हूँ, किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रही हूँ, कुछ किसान बन करके भेड़िए बैठे हुए हैं और इस तरीके की हरकत करें, तो आंसू नहीं निकलेंगे? एक सम्मानित परिवार से हूँ, एक सम्मानित बेटी हूँ देश की, क्या आंसू नहीं निकलेंगे? कुछ छुचोरे तो है नहीं हम
जो नहीं निकलने के बातों को बर्दाश्त कर लेंगे, पी लेंगे, काय को पी लेंगे। गलत बात तो गलत ही है ना। कौन सा नेता बोला उस 5 तारीख को का होगा हो? दिक्कत ही कुछ। मंच के बराबर में इतनी घटना बड़ी हो रही है, एक लड़की को रोक रहे हैं 4 बदतमीज 5 लड़के, ठीक, धक्का मुक्की कर रहे हैं, और आप वहीं सारे बैठ के, कोई तो अपनी लिपस्टिक ठीक कर रही थी वहाँ पे महिला जो नेता बैठी थी, ठीक, कोई सेल्फी ले रही थी। तो क्या मैं जानती नहीं हूँ सबके नाम? लेकिन मेरा काम ये नहीं है मैं उनका नाम लेकर के उनका मैं विरोध करूं। बस मेरा काम ये है कि मैं उन्हें सिखा सकूं कि आप भी एक बेटी और मैं भी एक बेटी हूं। सिर्फ दिक्कत इतनी है कि उनको आशीर्वाद लोगों का थोड़ा शायद कम मिल रहा है, मुझे भरपूर मिल रहा है। देश से अपने पूरे मिल रहा है, विदेशों से भी मिल रहा है। विदेश में भी मेरी वीडियो पे हिंदी को अपनी भाषा में वो करके सुनते हैं, तो मैं क्या करूँ? इसमें मेरी क्या गलती है? आपकी परिस्थिति से दिक्कत है? बहुत ज़्यादा दिक्कत है। 10 जनवरी से एक बेटी को रोकने का आप कारण बताओ। लाख बार कोशिश करी गई है, मीडिया में भी है, पुलिस से भी प्रताड़ित करवाया फ़ोन कर करके इन्होंने। पुलिस ने नहीं मुझे वैसे दिक्कत करी ही। जब बाद में मैंने महिला अधिकारी से बात करी, उन्होंने बताया हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से फ़ोन करा जाता है, तुम्हारे नेता करते हैं जिनके तुम साथ में बैठी हुई हो। तो एक बेटी को इतने दिन से दिक्कत है, क्या ऐसी आफत आ गई भैया? पूरी LIU जांच, IB जांच, टैक्स जांच, ये वो, पूरे घर मेरा प्रशासन, पूरा सरकार ने मेरी जो पूरी वो कर रखी जांच पड़ताल। जब मुझे सरकार गलत साबित नहीं कर सकती, ये बड़ बोले आदमी गलत साबित कर देंगे। मैं तो किसानों को सपोर्ट करती हूँ। आज तक आप एक शब्द खराब मेरा निकाल दीजिए, किसानों के जो मैंने खिलाफ बोला हो, एक शब्द निकाल दीजिए, नहीं निकाल वो तो कह पाए। रहे हैं भाजपा की एजेंट है पूनम पंडित, तो हो बोलने दो, तुम पे क्या जोर पड़ भाजपा रहा ने है? प्लॉट किया है, ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं। प्लॉट क्या होता है? मतलब वहाँ पे उनको बैठाया गया है। अच्छा, 10 महीने से मैं आंदोलन में, ये बात 13 तारीख को ही क्यों बोली? पहले क्यों नहीं बोली किसी ने? 7 महीने से विरोध है। 7 महीने से किस बात का हो रहा है? कौन यूनियन कर रही, कौन नेता कर रहा है? आपको मंच नहीं दिया। सुनिए, मंच, अगर आप बात सच बोलोगे, अगर मैं यहाँ सच बोलूंगी तो यहाँ मंच बन जाएगा, अगर सच बोलूंगी। रही बात दूसरी, मैंने बड़े बड़े मंच पे, संयुक्त मोर्चा के मंच पे भी पंचायत की, आप रिकॉर्ड निकाल करके देखना। तकलीफ तो ज़्यादा तभी चालू हो गई थी जब बड़े बड़े मंचों पे पूरे संयुक्त मोर्चा की तरफ से सम्मान दिया गया, चंद लोगों को ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, ठीक है। रही बात भी भाजपा, अरे भाजपा, मुझे मेरे इतनी जांच पड़ताल, मेरी बुआ लगे हैं वे, फूफा लगे हैं वे मेरे, जो भाजपा के मेरे घर पे आ रहे 5 तारीख के बाद 2 शब्द आंदोलन के खिलाफ बोल दीजिए बस। मैंने कहा मैं एक शब्द भी ना बोलूं भाई, सरकार आपके साथ है, यहाँ के नेता आपके साथ हैं, ये बड़े बड़े नेता आपके साथ हैं। मैंने कि मैं शांति चाहती हूँ बस, ठीक है। और नहीं तो ऐसा नहीं है कि मैं देश की बेटी हूँ जिन्हें मैंने चिन्हित करा तो क्या सरकार मेरी मदद नहीं करेगी? सरकार, क्योंकि मैं देश की बेटी हूँ, अगर मैं सरकार का विरोध भी कर रही हूँ तब भी मेरी सरकार मदद करेगी। लेकिन मैंने सरकार से मदद नहीं ली, क्यों? क्योंकि अभी हमारा काम है, हम बिल रद्द करवा लें, युवाओं की आवाज़ उठा लें। जिन लोगों को मैंने चिन्हित करा, अगर खुदा ना खास्ते मैं मर जाऊँ या मुझे मरवा दें तो भी वो लोग पकड़े जाएंगे। पूरा सिस्टम बिठा दिया, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, शादी कब कर रही हैं? आपको क्या तकलीफ? मुझे तकलीफ नहीं। देखिए, सरकार जो है बिल वापस नहीं ले रही है, पूनम ने कोई प्रण बात लिया नहीं, है, कोई बात नहीं, जब तक बिल वापस नहीं होगा शादी नहीं करेंगे। देखिए, जब तक बॉर्डर से किसान अपने घर न चले जाएगा तो मैं शादी करने की नहीं, ठीक। दूसरी बात, शादी बीच में आपने ये मुद्दा उठा ही लिया तो मैं बताऊंगी। एक महिला मेरे पास आई थी और वो मेरी शादी कराने की बात करी, जिन्हें क्या मेरी शादी नहीं होगी, देख लीजिए। वो ऐसी महिला थी, वो इसलिए इन बातों को कर रही थी कि इसकी शादी हो जाएगी, अपने शादी में फंस जाएगी, घर गृहस्थी में फंस जाएगी, आंदोलन में आना बंद कर देगी, आवाज़ उठानी बंद कर देगी। तो शादी से देखिए लोग बात क्या करते हैं। अब क्या करूँ, तो बिल रद्द कर दो, ना तो नाक में दम कर दूंगी। मैंने 9 साल की उम्र तक अपनी माँ को खेती में सपोर्ट किया, लेकिन स्मृति ईरानी जी से बढ़िया खेती कर सकती हूँ, या बड़े बड़े तुम्हारे नेता उनसे बढ़िया खेती कर सकूँ आज भी, ठीक। लेकिन अगर मौका पड़ता है किसी से टक्कर लगाने का, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी से, स्मृति ईरानी जी से, गृह मंत्री जी से, तो बिल्कुल उनसे बेहतर खेती करके दिखाऊंगी। ऐसी खेती करके नहीं दिखाऊंगी जो इस कलर के जुर्राब पहन करके पेड़ लगाए जाए और रात के अंधेरे में, ऐसी खेती नहीं करूंगी, बढ़िया करूँ। दूसरी बात आपको बता दूं, घर के गेहूँ बेच बेच का आंदोलन मारी, ध्यान रख ले, टंकी खाली कर दी, गेहूँ बिना लिए गए अभी, ध्यान रख लेना आप। और अपनी प्लॉट, ब्याह का प्लॉट जो लेके खरीद के गिर रखा है ना 2018 में, उसे बेच के आ रही हूँ। ऐसे लोगों को है ना बैठने नहीं दूंगी, सामने बैठ करके मुझसे सवाल करें, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं रूबरू होकर। मैं, मेरी माँ ने शेर निजाम रखी, और बात ना पूरे देश के मंच के सामने कर दूं और ना उनको नतमस्तक कर दूं तो बात है, नहीं तो बात नहीं। ब्याह का प्लॉट बेच के भी आ रही, ध्यान रख लियो, ऐसे हिल नहीं जाऊंगी। मेरे पीछे 20-20, 30-30 गाड़ियों का काफिला नहीं है मेरा, अपनी खुद की गाड़ियों का। मेरे भाई हैं जो मुझे सहयोग करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। तो ये आपको 4 कैमरे लगा दिए, तुम बोल लो, यहाँ बोल। मैं जिस भी मंच पे वो लोग बोलें जो मेरे खिलाफ बोलते हैं, जिस भी मंच पे वो बोलें कि हम 4 सवाल पूनम पंडित से करना चाहें, और जिस मंच पे वो बोले, मैं जाने के लिए तैयार हूँ भाई।
मैं उनको आमंत्रित कर रही हूँ, आइए आप। आपकी भाषा से भी दिक्कत हो रही है उन्हें? अरे यूं ही तो सारी गड़बड़ हो रही। मेरे से एक कहने लगा, एक जो गांव की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। मैंने कहा तुम मेरी भाषा बदलवाने आ रहे हो या बिल वापिस करवाने आ रहे हो? अब एक बात बताओ, गांव के आदमी भैया ऐसी बोले कर रहे हैं, भैया तुम इंग्लिश सीख गए, इंग्लैंड से लो, ये तुम इंग्लैंड से सीख गए ना क्या? ना देसी मर तो गांव की भाषा जो गांव में हमने यहाँ पढ़ा रहा वही भाषा। ये जो कह रहे हैं ना गांव भाषा से दिक्कत है, सच बात तो ये, इस भाषा के कारण ही मुझे जनता इतना प्यार करती है। ठीक है, पूछ करके देखना, मैं हिपोपोटामस नहीं हूँ दरियाई घोड़ा, शांति से बैठ कर हाँ करेंगे यूँ होगा। मैं वो नहीं हूँ जो बोलना सीधा बोलना, खुला खेल फर्रुखाबादी भाई अपना। दिक्कत ही यूँ है, निडर है, बेबाक है, सब जानते हैं। यही तो दिक्कत है, क्या करूं। अब देखिए मैंने उनको आमंत्रित कर दिया, जब दिल करे मेरे घर आइएगा। गांव इस्माइलपुर, तहसील सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, भारत में 203205 पिन कोड है। आइए आप मुझसे सवाल करिए। वो लोग जो बोलते हैं कि पूनम पंडित मीडिया को बाइट दे के चली जाती हैं, पूनम सुबह पंडित आती थी, शाम में चली सुबह जाती आती थी, शाम को चली जाती थी। तकलीफ क्या है? अरे सुबह से शाम तक ही तो वहाँ धरने पे बैठना, हाँ बैठना नहीं है, नहीं बैठना हो। मेरे एक बात खटकी थी कि हर जगह आदमी बोलते हैं, कोई औरत क्यों नहीं बोलती। मैंने बोलना चालू करा।